वेलकम टू आवर चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वही सिंटेक्स और आज लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें लेक्चर 1 में सिंटेक्स के बारे में 20 जो रूल था, 20 रूल 1 to 20 रूल बता दिया गया। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हुए हो और दूसरा लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर 1 भी आप देख लीजिए, वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। चलिए लेक्चर नंबर 2 पर आते हैं सिंटेक्स का, जहाँ से लेक्चर फर्स्ट खत्म किए थे वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। 21 नंबर क्या है मेरे शेर बच्चे? 21 नंबर स्ट्रक्चर है सिंगुलर वर्ब इज यूज विद द नेम ऑफ सब्जेक्ट। इससे पहले 20 वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या था, देश के नाम से पहले हम क्या लगा रहे थे? सिंगुलर सब्जेक्ट, ये देश के नाम से पहले सिंगुलर वर्ब लगा रहे थे। लेकिन वही जब देश का नाम कोई टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस कंडीशन में प्लूरल वर्ब यूज करते थे। अब यहाँ पे एक चीज आया कि अगर सब्जेक्ट की बात होगी तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एस फॉर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे फिजिक्स, अब यहाँ पे बच्चे को लगता है, यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा इज, सॉरी ऑप्शन देगा इज और आर। अब बच्चा देखेगा अरे एस लगा हुआ है सर, तो इसमें आर लगा दे। तो कुछ महान बच्चे होते हैं जो वहां पे इज और आर देखेंगे, अरे फिजिक्स है तो मतलब ढेर सारा फिजिक्स थोड़ी हुआ मेरे बच्चे। फिजिक्स का मतलब क्या? फिजिक्स के स्पेलिंग में इटसेल्फ वो एस लेटर रहता है, तो इसका मतलब वो प्लूरल नहीं होता है मेरे शेर बच्चे। तो यहाँ पे फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसी तरह मैथमेटिक्स की बात हो तो इसमें ऑलरेडी एस रहता है लेटर, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट का कोई भी नाम होगा, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। ये आप अपने माइंड में रख लोगे। अब बात हो रहा है कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी की बात होगी तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे फ्लू एक तरह का बीमारी है, राइट? अब इसमें हम वर्ब जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। ड्राफ्ट ये एक तरह का बीमारी है, तो वहां पे हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं? सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। ड्राफ्ट जो बीमारी है वो कैसा बीमारी है बाबू? स्किन डिजीज है। उसी तरह मिजल्स, अब इसमें इज लगा, एस लगा हुआ है ना, बहुत सारे बच्चे को हम देखें इस क्वेश्चन में मिस्टेक करता है क्योंकि बीमारी का नाम है उसमें लिखा हुआ है एस। अरे बाबू न्यूज लिखा हुआ है ना, अब न्यूज होता है तो न्यूज के स्पेलिंग में एस लगा हुआ रहता है। ये नहीं अब न्यूज के साथ तुम आर लगा दोगे, नहीं। कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसका लास्ट लेटर में एस ऑलरेडी रहता है, तो इसका मतलब नहीं उसमें आर आप लगा दोगे। तो बीमारी के नाम से पहले हम क्या लगा, बीमारी अगर कोई भी बीमारी रहेगा तो उसके बाद भी आप क्या लगाओगे? प्लूरल वर्ब लगाओगे। चलिए अगर बात की जाए गेम्स और स्पोर्ट्स की, जैसे बिलियार्ड से, तो यहाँ पे हम क्या लगाएं? इज लगाएं। उसी तरह प्लेइंग डर्ट्स, ये भी एक तरह का गेम है, एस लगा रहे। कुछ ऐसे गेम होते हैं जिसके, देखो अभी ये 2 गेम है जिस वर्ड मतलब इस गेम के लास्ट लेटर में एस लिखा हुआ। अब यहाँ पे तुम्हारे सामने ऑप्शन देगा तो यहाँ पे ये मत समझ जाओगे अरे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, नहीं, गेम्स का नाम है और इस गेम्स में एस लगा हुआ है। तो ऐसा रहता है क्वेश्चन जहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अडर्ट्स, यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अब देखिए एक चीज आप देखोगे तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म होगा। जैसे मम्स, गलसुआ होता है ना, है बहुत सारे लोग होता था पहले, हम लोग यहाँ पे स्टिकर टाइप का चिपका लेते थे, गलसुआ होता था। तो उसी तरह देखो ये भी बीमारी का नाम है, तो इसमें एस लगा हुआ, स्किन डिजीज होता था तो इसमें एस ऑलरेडी ये बीमारी के नाम लगता है। तो ये सब में हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। देखो ये गेम खेले होगे, निशाना लगाया जाता है बाबू, फेंका जाता है, कुछ डिस्टेंस पे खड़े रहते हैं, उसके बाद हम निशाना लगाते हैं, तो उस डर्ट्स इस गेम को बोलते हैं। बिलियर्ड्स इस तरीके के गेम को बोलते हैं बाबू। तो ये सब जो है डिजीज और स्पोर्ट्स का नाम, डिजीज और स्पोर्ट्स में डिजीज प्लस स्पोर्ट्स गेम्स में मेरे शेर बच्चे क्या लगाते हैं? स्पोर्ट्स गेम्स और डिजीज में हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। और ये धोखा मत खाना, कुछ बीमारी का नाम है जिसमें एस रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि ढेर सारा बीमारी हो गया। तो वहां पे बच्चे अक्सर क्या मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि अरे आर लाइक एस लगा हुआ, प्लेइंग डर्ट्स, तो उनको सेंस आता है कि अरे प्लूरल सेंस निकल रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट एस और एस लगा। नहीं, वहां पे गेम है, कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसका लास्ट लेटर में एस रहता है, इसका मतलब वो नहीं कि ऐसा नहीं कि वो प्लूरल हो जाता है। चलिए आगे हैं अगले स्ट्रक्चर पे। 24th नंबर स्ट्रक्चर, यहां पे क्या बोला जा रहा है? हु विच डैट, हु विच डैट, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन।
क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब मेरे शेर बच्चे रिलेशन बताता है। अब ये मत समझो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एक किसी दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक लाएंगे। बहुत सारे बच्चे का बेसिक मुझे लगता है काफी वीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, राइट, ये सारा टॉपिक, नॉन प्रोनाउन का डिफिनेशन और उसका काइंड्स, वो सारे टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। क्योंकि बेसिक अगर आपका सही नहीं रहेगा तो फिर तो बहुत दिक्कत होगा बाबू। दाल भात तरकारी सारा माल सरकारी हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंगुलर नॉन हु विच दैट टेक्स सिंगुलर वर्ब, ये माइंड में रखोगे। अगर हु विच दैट के पहले अगर प्लुरल नॉन आया तो वर्ब कैसा लेंगे? प्लुरल। अगर इसके पहले सिंगुलर नॉन आया तो वर्ब कैसा लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो ये चीज माइंड में रखोगे। अगर हु विच दैट के पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब। और एक चीज और माइंड में रखना है कि ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। वही सेम चीज लैंग्वेज में लिखे। रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब लेता है अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट, मतलब आने वाला उसका सब्जेक्ट जो होता है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे इट इज आई हु हैव, तो यहाँ पे हैव लगा, किसके अकॉर्डिंग लगा? आई के अकॉर्डिंग। बात किसका हो रहा है? इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क, ये मैं हूं जो इस काम को किया, जो जिसने इस काम को किया। तो आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाए? हैव लगाए। और इसका एंटीसीडेंट सब्जेक्ट क्या है? एंटीसीडेंट सब्जेक्ट मेरा आई है। इट वाज सी, तो हु के पहले हम देखें सब्जेक्ट क्या है? एंटीसीडेंट सब्जेक्ट शी है, तो शी के साथ क्या लगेगा? वाज। अगर इट वाज यू रहता तो यहां पर हम क्या लगाते? वर लगाते, हु वर रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पर माइंड में कब करोगे कि अगर हु विच दैट है और प्लुरल नॉन है, एंटीसीडेंट सब्जेक्ट प्लुरल है, तो वहां पे प्लुरल वर्ब। अगर एंटीसीडेंट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिएगा। अगर यहाँ पे ही, इट इज आई के जगह पे इट इज ही रहता, क्या रहता? ही, शी, या कोई नाम दे देता, इट इज राम, तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरे शेर बच्चे। तो वहां पे हम क्या लगाते? उस कंडीशन में हम क्या लगाते? हैज लगाते। क्या लगाते? हैज लगाते। चलिए अब आते हैं अगले रूल पे। 25th नंबर रूल क्या कहता है? ध्यान से देखिए 25th नंबर, 25वां रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सिंटेक्स क्या है? अगर आपको ये वर्ड दिखा, फर्नीचर, ट्रैफिक, फूड, न्यूज, इंफॉर्मेशन, मनी, सीनरी, लगेज, एडवाइस, परसेंटेज, नॉलेज, पोइट्री, डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, कॉफी, लैंड, ये अगर वर्ड दिखा आपको क्वेश्चन पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहां पर इसके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नॉन यूज होता है। और वर्ब की बात की जाए तो वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये वर्ड जहां भी दिखा, इफ यू फाइंड दिस वर्ड, तो उसके बाद अनकाउंटेबल नॉन और सिंगुलर वर्ब। देखिए नो न्यूज, तो न्यूज है तो इसके साथ हम वर्ब कौन सा यूज किए? सिंगुलर वर्ब। इज, फूड है ना बाबू, तो फूड के साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। ट्रैफिक है, ट्रैफिक के साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। सब में ट्रैफिक, फर्नीचर, न्यूज, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? सीनरी, लगेज, एडवाइस, जहां भी। योर एडवाइस आर गुड कभी बोले हैं? योर एडवाइस इज गुड, योर एडवाइस इज रियली गुड। तो यहां पर हमेशा ये सारा वर्ड्स आएगा ना, तो इसके साथ अगर वर्ब की बात आएगी तो ग्रामेटिशियन चचा बोले हैं कि उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चलिए अब आते हैं सिंगल आर्टिकल के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और जिस बच्चे को ए और एन और द में कष्ट, पीड़ा, तकलीफ है तो प्लेलिस्ट में जाओ, ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में, और ए एंड द टॉपिक है बताया गया, और इसी तरह जैसे बता रहे आपके लैंग्वेज में बताया गया। और हर बच्चे तक शेयर करो इस चैनल को और इन्फॉर्म कीजिए। मेरा यहाँ पे आने का मोटिव और मुद्दा यही है कि जितना भी हो सके हर पॉसिबल वे में बच्चे को सपोर्ट करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक फाउंडेशन, बुनियाद बहुत वीक है। अगर किसी चीज़ का बेसिक फाउंडेशन काफ़ी वीक होता है तो वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा ही नहीं बाबू, उस सब्जेक्ट से आपको प्यार होगा ही नहीं। और जहां पे प्यार नहीं है बाबू तो फिर तो कोई फायदा नहीं, वहां पे मन ही नहीं लगेगा, आप टाइम ही नहीं दोगे। तो आपको प्यार करना है तो फाउंडेशन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और सब टॉपिक दिया हुआ आपके लैंग्वेज में उसको समझिए। अगर इंग्लिश से प्यार करना है तो जितना भी टॉपिक बताया, जितना भी लेक्चर बताया गया उसको आप देखिए, प्यार होने लगेगा आपको। चलिए
अब ए और एन द आर्टिकल का टॉपिक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आर्टिकल का टॉपिक प्लेलिस्ट ग्रामर वाले में है, उसमें जाके देखोगे तो मैं आर्टिकल का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल आया था तो इसीलिए हम बता दिए आर्टिकल ए एन और दा होता है। सिंगल आर्टिकल रहेगा तो वहां पे सिंगुलर वर्ब, जैसे यहाँ पे देखिए ये पूरे सेंटेंस में द अकाउंटेंट एंड द कैशियर। अब यहाँ पे ऑप्शन देगा वाज और वर। अब ये बालक यहाँ पर इसका मतलब ये है, ध्यान से समझो, ग्रामर मजाक थोड़ी है बाबू। द अकाउंटेंट एंड कैशियर, यहाँ पे हम देखिए आर्टिकल एक ही दिखा। तो रूल कहता है कि जब सिंगल आर्टिकल आपको सेंटेंस में मिले, सेंटेंस कितना बड़ा रहे, सेंटेंस कितना पहाड़ है, दैट डजंट मैटर, आपको एक आर्टिकल दिखा तो वहां पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या है, वाज विल बी द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे द अकाउंटेंट एंड कैशियर, अब समझेंगे कि क्यों सर ऐसा हो रहा है, हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा डीप जाइए थोड़ा सा, तो अब डीप आते हैं। द अकाउंटेंट एंड कैशियर मतलब प्राणी एक ही है जिसके बारे में बात हो रहा है, एक ही प्राणी है जिसके बारे में हम बात करें, और वो प्राणी अकाउंटेंट भी है और उसके साथ साथ कैशियर भी। एक ही प्राणी है जो दोनों चीज है। अकाउंटेंट कभी कभी होता है ना, एक इंसान है मल्टी चीज कर रहा है, मल्टीपल चीज करता है, तो ऐसा थोड़ी है कि 10 इंसान हो गया। तो जब सिंगल आर्टिकल है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब, और एक जब प्राणी होता है, राइट, जब एक प्राणी होता है जो मल्टीपल चीज करते हैं, और उस कंडीशन में सिंगल आर्टिकल रहेगा। तो यहाँ पे समझिए जब एक आर्टिकल रहेगा तो वहां पे सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे इस सेंटेंस में इसका क्या तात्पर्य है, अर्थ है कि जो बंदा है वो अकाउंटेंट भी है और कैशियर भी। चलिए अगला रूल देखिए, डबल आर्टिकल रहेगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, प्लुरल वर्ब। तो ये सेंटेंस में देखो द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, यहाँ पे द 2 बार है, तो यहाँ पर वाज वर है तो खेला होवे, राइट बच्चे लोग। अब सिंटेक्स में आप लोग खेला होवे करोगे, राइट, कोई भी क्वेश्चन रहेगा टेंशन नहीं होगा तुमको। अब दा 2 आर्टिकल है, राइट, जब 2 आर्टिकल रहेगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, राइट। अब यहाँ पे अकाउंटेंट कोई अलग प्राणी है और कैशियर कोई अलग प्राणी है, तो समझे। और वहां पर दा था तो उसका मतलब एक ही बंदा है जो अकाउंटेंट और कैशियर। तो सिंगल आर्टिकल सिंगुलर वर्ब, अगर डबल आर्टिकल रहेगा किसी भी सेंटेंस में तो वहां पे आप क्या लगाओगे, प्लुरल वर्ब लगाइएगा। चलिए अब बढ़ते अगले स्ट्रक्चर की तरफ। वही सेम चीज बाबू, सिंगल पॉसेसिव एडजेक्टिव तो सिंगुलर वर्ब। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हीज, माई, देयर, आवर, योर, ये सब क्या होता है, हीज, माई, देयर, आवर, योर, ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव है। जब सिंगल पॉसेसिव, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव दिखा, जैसे हम देखा अरे एक पॉसेसिव, मेरा दोस्त, माई फ्रेंड एंड ब्रदर हैज कम, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा हैज और ऑप्शन देगा हैव। अब पूछेगा विच वन विल बी द राइट ऑप्शन, राइट। एट दैट सिचुएशन यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस कि सर यहाँ पे बताया अगर सेंटेंस में सिंगल पॉसेसिव एडजेक्टिव रहेगा, राइट, सिंगल पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो उस कंडीशन में आपको हैज हैव में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, हैज का, क्योंकि हैज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। अब यहां पर इस सेंटेंस का मतलब मीनिंग क्या, माई फ्रेंड एंड ब्रदर, मतलब एक जो मेरा दोस्त है ना वो भाई भी है, एक ही बंदा है वो दोस्त भी है और भाई भी। माई फ्रेंड एंड ब्रदर, ये नहीं कि दोस्त कोई और है भाई कोई और है, यहाँ पे इसका तात्पर्य, इसका अर्थ, इसका मीनिंग ये हुआ है मेरा दोस्त मतलब वही जो भाई है आया है, राइट। तो जब अब ऐसे समझिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, सर एक ही पॉसेसिव एडजेक्टिव दिखा, जैसे एक ही आर्टिकल दिखा, एक ही आईएनजी दिखा, एक ही 2+V1 दिखा, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब। 2+V1 2 दिखा, पिछले क्लास में बताया होगा, अभी बच्चा कोई न्यू बच्चा को सोचता होगा ये 2+V कहां से आ गया, बेटा लेक्चर 1 देख लेगा, 2+V1 है तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे 2+V1 है तो वहां पे प्लुरल वर्ब यूज होगा। चलिए डबल पॉसेसिव मतलब एक से ज्यादा पॉसेसिव एडजेक्टिव, देखो यहाँ पे एक माई दिखा फिर एक माई दिखा, तो अब यहाँ पर ऑप्शन देगा तुम्हारे सामने, ऐसे एग्जाम में 4 ऑप्शन दे, 50 ऑप्शन दे, घबराना नहीं, सिंगुलर वर्ब को देखना। तो यहाँ पर दोस्त और भाई अलग अलग प्राणी है तो यहाँ पर हैव होगा। जब डबल पॉसेसिव एडजेक्टिव तो प्लुरल वर्ब, सिंगल पॉसेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगले स्ट्रक्चर अगले रूल पे आते, काफी इंपॉर्टेंट रूल है बच्चा, इसमें बच्चे धोखा खाते हैं, लेकिन आप लोग तो धोखा कहीं और खाते हो बाबू, तुम समझ गए, सारा काफी है। तो 30 बोर्ड ज्यूरी गवर्नमेंट, राइट,
कमिटी, स्टाफ, कंपनी, पब्लिक, ये जहां भी रहता है ये वर्ड से, ये वर्ड को ध्यान से देखो, अपराधी है इसको ध्यान से देखो, ये बार बार मिस्टेक करता है। ये ऐसा जो क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, उनको समझ ही में नहीं आता कि सिंगुलर लगाएं या प्लूरल वर्ब का यूज करें। तो आपके सामने ये फॉर्मूला इन्वेंट किया गया है। अगर ये वर्ड आपको दिखा, बोर्ड, ज्यूरी, गवर्नमेंट, कमिटी, स्टाफ, कंपनी, पब्लिक, ये वर्ड दिखेगा तो लॉजिक क्या यूज करना है देखिएगा। अगर इट्स रहा तो सिंगुलर वर्ब, देयर रहा तो प्लूरल वर्ब, सिलेक्टेड वर्ड रहा तो सिंगुलर वर्ब, डिवाइडेड वर्ड रहा तो प्लूरल वर्ब। ये बस 4 चीज आपको हेल्प करेगा। कब ये 4 लॉजिक किसके लिए काम आएगा? इस वर्ड ही के लिए, और किसी के लिए नहीं। अगर ये वर्ड रहा तब इट्स रहा तो सिंगुलर वर्ब, देयर रहा तो प्लूरल वर्ब। अरे बाबू मेरा इट्स सेंस ही देता है सिंगुलर, देयर किसके लिए? दे का देयर ना होता है तो प्लूरल वर्ब, सेंस कॉमन सेंस यूज करो। सिलेक्टेड सिंगुलर वर्ब, डिवाइडेड जहां भी रहेगा तो प्लूरल वर्ब। एस फॉर सिलेक्टेड, एस फॉर सिंगुलर वर्ब, डी फॉर डिवाइडेड और पी फॉर डिवाइडेड के सेंस में प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखें, अब हम देखें डिवाइडेड, तो डिवाइडेड जहां रहता है प्लूरल वर्ब कब? जब ये रहेगा तो ज्यूरी लिखा हुआ है डिवाइडेड। अब यहाँ पे रहता है वाज और वर, तो हम देखें अरे ज्यूरी के लिए सर एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर ऐसा वर्ड रहता है, इनमें से कोई भी एक वर्ड दिखा तो हम देखेंगे इन चारों में से कौन है। तो हम इन चारों में से देखा इट्स नजर आया, तो इट्स नजर आया तो सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब तुम्हारा राइट ऑप्शन। फिर वही देखा, अरे डिवाइडेड नजर आया लेकिन इसके साथ देयर नजर आया, तो देयर के साथ हम क्या यूज करेंगे? देयर के यहाँ पे डिवाइडेड नहीं होगा, यहाँ पर हाँ डिवाइडेड, डिवाइडेड नजर आया और देयर नजर आया, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे बच्चे? यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ड। यहाँ पे डिवाइडेड नहीं होगा, यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, राइट। चलिए, तो ये माइंड में रखोगे कब हम सिंगुलर वर्ब और कब हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इट्स रहेगा तो सिंगुलर, देयर रहेगा तो प्लूरल, डिवाइडेड रहेगा तो प्लूरल और सिलेक्टेड रहेगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करना। इस 5-6 जो भी वर्ड है अपराधी इसके साथ। चलिए 31 नंबर रूल नंबर देखिए, नॉन ऑफ नॉन देन वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। मतलब नॉन के बाद ऑफ फिर नॉन रहेगा, तब उस कंडीशन में हम जो वर्ब लगाएंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो, ये भैया मेरे क्या है? नॉन है। अब उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद दिस कोचिंग, ये भी क्या है? नॉन है। अब जो वर्ब लगेगा ना वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, मतलब यहाँ पे एक ये भी सब्जेक्ट है और ऑफ के पहले ये भी जो नॉन था ना ये भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इज और आर है रहेगा, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग नहीं देना, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं देना। बोला जा रहा है जब नॉन रहा, इसमें बोला जा रहा है जब नॉन रहा फिर प्रीपोजिशन ऑफ फिर नॉन रहा, तो उस कंडीशन में आप जो भी वर्ब यूज कीजिएगा, जो भी वर्ब यूज कीजिएगा वो किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। उसी तरह द बॉय ऑफ दोज स्कूल्स, अब स्कूल्स नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लेना, साफ साफ बोल रहा है जब ये नॉन ऑफ नॉन रहेगा तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? वर्ब अकॉर्डिंग टू, वर्ब अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सब्जेक्ट, राइट, इसके अकॉर्डिंग होगा। चलिए अब यहाँ पे द बॉयज ऑफ दोज स्कूल, अब स्कूल्स के अकॉर्डिंग बच्चा लोग देखता है अरे इज और आर है, क्या होगा गुरुजी? तो आर लगा देगा, ये स्कूल देख के आर लगाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अरे पहला इसका सब्जेक्ट क्या? द बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, और सिंगुलर सब्जेक्ट में हम क्या लगाते? इज लगाते, इज विल बी द राइट ऑप्शन। 32 रूल नंबर देखो क्या है? मोर देन वन रहेगा, क्या रहेगा? मोर देन वन, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर नॉन और सिंगुलर वर्ब। एक चीज माइंड में रखोगे, जस्ट कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड। मोर देन वन रहेगा तो उसके साथ वर्ब की बात की जाए तो वर्ब सिंगुलर, क्योंकि नॉन भी क्या आ रहा है? सिंगुलर नॉन आ रहा है। फर्स्ट रूल लेक्चर फर्स्ट में बताए थे, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, तो उसके अकॉर्डिंग मोर देन वन के साथ सिंगुलर नॉन वर्ब की बात आएगी तो सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल देखते हैं, मोर देन वन आया, अब यहाँ पे देखो नॉन जो यूज हुआ इसके बाद वो हॉर्स है, सिंगुलर नॉन, तो यहाँ पे वर्ब जो यूज हो रहा है, वर्ब भी कैसा यूज हो रहा है? सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन हॉर्स इज वेकेंट, तो मोर देन वन के साथ सिंगुलर नॉन और सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। चलिए अगर अब यहाँ पे स्टार कर देते हैं नोट, मोर देन के साथ अगर 2, 3, 4, 5, 6 प्लूरल नॉन प्लूरल वर्ब, अगर मोर देन वन रहा तो बेटा आपको क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर
सिंगुलर ये सिंगुलर नॉन और सिंगुलर वर्ब, लेकिन मोर देन वन की जगह पे मोर देन टू, मोर देन थ्री, मोर देन फोर, मोर देन फाइव रहा, तो जाहिर सी बात है वन नहीं रहा, टू थ्री फोर, मोर देन वन हो गया, राइट। तो उस कंडीशन में आप नॉन हमेशा प्लुरल यूज कीजिएगा, और जब नॉन प्लुरल हो गया तो वर्ब भी मेरा क्या होगा मेरे शेर, प्लुरल वर्ब होगा। तो मोर देन फाइव, अब यहाँ पे देखो प्लुरल नॉन आया, क्या आया, प्लुरल नॉन। अब यहाँ पे वर्ब भी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लुरल वर्ब आ जाएगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन देता है इज और आर, तो आर विल बी द राइट ऑप्शन। मोर के साथ अगर अभी उसके बाद अगला रूल क्या कहता है, मोर के साथ अगर प्लुरल नॉन आ जाता है, उसके बाद क्या आता है देन वन, तो उसके साथ आपको क्या यूज करना है, प्लुरल वर्ब यूज करना है। मोर के साथ कब, देखिए मोर के साथ तीन रूल यहाँ पे, अगर मोर देन वन सिर्फ रहा तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर वर्ब, मोर देन टू थ्री फोर रहा, मोर देन टू, मोर देन थ्री, मोर देन फोर, तब उसके उस कंडीशन में प्लुरल नॉन और प्लुरल वर्ब सामने पीछे लिखा हुआ, राइट। अब उसके बाद अगला क्या रूल है, मोर के बाद प्लुरल नॉन है, उसके बाद देन वन लिखा हुआ है, तब उस कंडीशन में भी हम क्या लगाते हैं, प्लुरल वर्ब। जैसे मोर है तो यहाँ पे जो नॉन आया है मेरे शेर बच्चे हॉर्सेस है, तो प्लुरल नॉन, उसके बाद देन वन आया, तब इसके बाद जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, प्लुरल वर्ब। अब यहाँ पे आर क्या है, प्लुरल वर्ब है, तो ये आप माइंड में रखिएगा। 30 नंबर क्या है, 33 नंबर रूल क्या है, प्लुरल नॉन एंड प्लुरल वर्ब आर यूज अ नंबर ऑफ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा प्लुरल नॉन, और वर्ब भी हमेशा क्या यूज होता है, प्लुरल वर्ब। प्लुरल नॉन का मतलब हम बताएं बाबू, प्लुरल नॉन कहने का मतलब है बालक, बंधु, ये प्लुरल सब्जेक्ट, और प्लुरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक प्लुरल वर्ब, राइट। अब यहाँ पे देखो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आया ना प्लुरल नॉन, और जब प्लुरल नॉन आया मतलब ये प्लुरल सब्जेक्ट है, जब प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लुरल वर्ब। अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता है इज और आर, तो यहाँ पे तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हो जाए, प्लुरल वर्ब, आर तुम्हारा क्या है, प्लुरल वर्ब है। और रूल कह रहा है, ग्रामेटिशियन चचा कहे। चलिए अ लार्ज नंबर ऑफ, अब ऑफ के बाद वर्कर्स देखिएगा प्लुरल नॉन है सर, और आर जाहिर सा बात है प्लुरल नॉन। आप बताएं प्लुरल नॉन को ही प्लुरल सब्जेक्ट कहते हैं, पहले लेक्चर में बताया है। अब प्लुरल नॉन है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्लुरल वर्ब आएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन रहता है इज और आर, तो देखिए अरे अ लार्ज नंबर है, अ नंबर ऑफ है, अ लार्ज नंबर, अ नंबर ऑफ, अ वेराइटी रहेगा, अ ग्रेट नंबर ऑफ रहेगा, तो उस कंडीशन में नॉन प्लुरल होता है और वर्ब भी क्या होता है, प्लुरल होता है। अब देखिए स्टार यहां पर अगर आ नंबर ऑफ के साथ द नंबर आ गया, क्या आया मेरे शेर बच्चे, द नंबर ऑफ, तो इसको अच्छे से देखिएगा, जहां स्टार कर रहे हैं वो थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी है, उल्टा है, होना चाहिए क्या होता है क्या, तो वैसा जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं उसको ध्यान से समझना। द नंबर ऑफ यूज बिफोर प्लुरल नॉन एंड सिंगुलर वर्ब, प्लुरल नॉन और सिंगुलर वर्ब, द नंबर ऑफ यूज बिफोर प्लुरल नॉन और सिंगुलर वर्ब, राइट। अब यहाँ पे इसके साथ प्लुरल नॉन का यूज करते हैं और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, क्या हुआ, इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉन क्या है यूज किए, प्लुरल, लेकिन मेरे शेर बच्चे वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इज और आर। तो आपको माइंड में रखना है द नंबर ऑफ के साथ, द नंबर ऑफ के साथ मेरे शेर बच्चे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, लेकिन नॉन क्या होगा, प्लुरल। यहाँ पे बच्चा देखेगा अरे सर स्टूडेंट्स लिखा हुआ आर लगा देगा, नहीं, रूल क्या कहता है, द नंबर ऑफ के साथ नॉन प्लुरल होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला रूल क्या कहता है, अगर आपको ये प्राणी दिखा, क्या दिखा, सम ऑफ, ऑल ऑफ, लॉट्स ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, एंड द रेस्ट ऑफ आर दिस वर्ड्स यूज आफ्टर प्लस। तो अगर ये सारा वर्ड दिखा, ये सारा प्राणी दिखा, देख लो अच्छे से प्राणी लोग को, अगर ये प्राणी दिखा, तो अगर इस प्राणी के साथ अगर अनकाउंटेबल नॉन आ रहा है, इस सब के साथ अगर अनकाउंटेबल नॉन आ रहा है, तो वर्ब आप कौन सा यूज कीजिएगा, सिंगुलर वर्ब। अगर ऊपर वाले के साथ अगर अनकाउंटेबल नॉन कहने का मतलब नॉन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिन नहीं सकते, जैसे नॉलेज हो गया एब्स्ट्रैक्ट नॉन, और मटेरियल नॉन कंसीडर किया जाता है अनकाउंटेबल नॉन। प्लुरल नॉन रहेगा उसके साथ, तो हम या यूज क्या करेंगे, प्लुरल वर्ब। अगर ऊपर वाले जो वर्ड है, जो प्राणी है, उसके साथ सिंगुलर नॉन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नॉन सिंगुलर वर्ब, प्लुरल नॉन रहेगा प्लुरल वर्ब, और सिंगुलर नॉन रहेगा तो ऊपर वाले के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब देखो हाफ ऑफ लैंड, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम वर्ब जो सिंगुलर
नॉन है तो यहाँ पे जो वर्ब यूज किए हैं वो क्या है, सिंगुलर वर्ब, या ये भी बोल सकते हैं अनकाउंटेबल नॉन है, क्या अनकाउंटेबल नॉन। सम ऑफ दिस स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स क्या है मेरे शेर बच्चे, प्लुरल नॉन है, क्या है, प्लुरल नॉन है। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज किए हैं, ये भी जो वर्ब आया ये क्या है, प्लुरल वर्ब है। तो इस वर्ड के साथ अगर अनकाउंटेबल नॉन है तो आपको सिंगुलर वर्ब, प्लुरल नॉन है जैसे यहाँ पे प्लुरल नॉन आया तो प्लुरल वर्ब, अगर सिंगुलर नॉन है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज करना है। 35 नंबर देखिए, सिंगुलर वर्ब इज यूज आफ्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात होती है, जोड़ घटाव की बात होती है, राइट, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। जैसे 5, अब कम्स हम बताए थे वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है जिसमें एस और ईएस लगाते हैं उसको सरकार ग्रामेटिशियन क्या कहा है, सिंगुलर वर्ब कहा है। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर आया आपको देगा कम और कम्स देगा तो आप किस में जाओगे, कम्स में। 2 और 4, 2 और 4 से क्या बनता है, 6 बनता है। तो इज और आर, ये मत देखना 2 अलग सब्जेक्ट 4 अलग सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हुआ तो आर लगा देंगे, नहीं, कैलकुलेशन हो रहा है ना मेरे बच्चा। हम एक और रूल बताए थे, रूल नंबर 3rd या 4th होगा लेक्चर फर्स्ट में, पार्सल सब्जेक्ट में भी एंड रहता है, ब्रेड एंड बटर, इज नहीं, आर नहीं होता, इज होता है। पार्सल सब्जेक्ट में हम इज लगाते हैं। उसी तरह मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगा उसमें हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। चलिए अब सेकंड लास्ट टॉपिक देखिए 36 नंबर, ऑल अगर एवरीथिंग को इंडिकेट करेगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर ऑल एवरीबडी को इंडिकेट करेगा तो हम क्या लगाएंगे, प्लुरल वर्ब। जैसे यहां पर एक सेंटेंस है, ऑल इज रेडी फॉर डिनर, तो यहाँ पे ऑल इज रेडी, यहाँ पे इज इसलिए लगा है कि यहाँ पे ऑल जो है वो एवरीथिंग को इंडिकेट कर रहा है। क्या, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बाबू, सिंटेक्स बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। ऑल इज रेडी फॉर डिनर, तो यहां पर ऑल इज रेडी फॉर डिनर मतलब जितना भी आइटम है डिनर के लिए सब तैयार हो चुका है। जब ऑल का सेंस एवरीथिंग वाला निकलेगा तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। जब ऑल का सेंस एवरीबॉडी वाला निकलेगा तो वहां पे प्लुरल वर्ब का यूज करोगे। यहां पे ऑल इज रेडी फॉर डिनर, ऑल आर रेडी फॉर डिनर, 2 डिफरेंट सेंटेंस, सारा चीज लिखा हुआ एक है, ऑक्सिलरी वर्ब का हेर फेर है, लेकिन देखो यहाँ पे एवरीथिंग बता रहा है, यहाँ पे एवरीबॉडी बता रहा है, मतलब डिनर में जो जो आइटम होता है वो सब तैयार है। यहाँ पे बताया जा रहा है डिनर में, डिनर के लिए सारे लोग तैयार हैं, तो डिनर का टाइम हो गया क्या जी। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज, अब यहाँ पे देखो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, देयर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर जब सेंटेंस में रहेगा तो कब हम हेल्प ये सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और कब हम प्लुरल वर्ब लगाएंगे। तो उस कंडीशन में हम नॉन के अकॉर्डिंग फर्दर नॉन, नॉन जैसा रहेगा, सिंगुलर नॉन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल नॉन रहेगा तो प्लुरल वर्ब। जैसे देयर रहेगा तो देयर के केस में अगर सिंगुलर नॉन है तो वहां पे मेरे बच्चे क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। अगर प्लुरल नॉन है तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, प्लुरल वर्ब। अब देखिए एग्जांपल देखिए, आपका कष्ट पीड़ा दुख खत्म होने वाला। जैसे आप बॉय है, सिंगुलर नॉन है तो यहाँ पे हम इज लगाएं, सिंगुलर वर्ब लगाएं। उसी तरह बॉयज है, प्लुरल वर्ब है तो आर क्या लगाएं, ये प्लुरल नॉन है, सॉरी बॉयज क्या है, प्लुरल नॉन है, तो जो वर्ब लगाएं वो कौन सा वर्ब लगाएं, प्लुरल वर्ब लगाएं। तो देयर के बाद आप बस 2 चीज देखिएगा मेरे शेर बच्चे, देयर के बाद अगर सिंगुलर नॉन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल नॉन है तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, प्लुरल नॉन लगाएंगे। ये था देयर वाला केस। अब आते हैं 38 नंबर, नॉन के बाद अगर आफ्टर, नॉन के बाद अगर सेम नॉन, नॉन के बाद पहले देखो, नॉन के बाद आफ्टर प्रीपोजिशन रहे, आफ्टर क्या है, एक तरह का प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या करता है, रिलेशन ये भी बताता है, जो 2 नॉन के बीच की रिलेशन बताने का काम जो करता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। नॉन रहेगा आफ्टर, उसके बाद सेम नॉन, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। जब नॉन, देखो नॉन है उसके बाद आफ्टर आया, राइट, नॉन आफ्टर, उसके बाद फिर नॉन आया, नॉन आफ्टर नॉन, तो उस कंडीशन में हम जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। डे है उसके बाद डे, ये नॉन और ये डे, डे दोनों सेम नॉन यूज हो रहा है, उसके बीच में आफ्टर है, सेम नॉन और उसके बीच में आफ्टर रहेगा तो वहां पे मेरे बेटा बच्चे बालक, वहां पे हमेशा आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। जैसे मैन और यहाँ दोनों नॉन सेम है, राइट, अब बीच में हम क्या देखें, आफ्टर है, बीच में क्या आफ्टर, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या आया, सिंगुलर वर्ब आया, राइट। 39 देखिए, व्हेन 2 सब्जेक्ट आर ज्वाइन, अगर 2 सब्जेक्ट ज्वाइन किससे, अलोंग विथ से, टुगेदर विथ से,
rather than, like, unlike, in addition to, with, controlled by, guided by, governed by, then we use verb according to the first subject. अगर ये प्राणी आपको दिखा तो इस कंडीशन में जो वर्ब यूज कीजिएगा according to the first subject, according to this rule. तो यहां पर देखिए द टैक्सी along with आया, अब एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट पैसेंजर से, राइट. अब यहां पर इज होगा या आर होगा, तो यहां पर इज इसलिए होगा कि जब यहां पर ऐसे रूल के लिए ग्रामेटिशियन बोला है कि आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना, और फर्स्ट सब्जेक्ट में आप देखोगे द टैक्सी है, एक टैक्सी के बारे में बात हो रहा है, तो वहां पे हम क्या लगाएं, इज तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा. तो ये जहां भी रहेगा अलोंग विथ, टुगेदर विथ, रादर देन, लाइक, ये जहां भी रहेगा तो उसमें दो सब्जेक्ट रहेगा. जैसे यहां पे एक सब्जेक्ट ये और एक सब्जेक्ट ये दिखा, राइट. तो इस कंडीशन में आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, वर्ब लगाओगे. ओके, चलिए अब यहां पे व्हेन अ थिंग विच हैव टू पार्ट्स, मतलब बहुत सारा चीज होता है जिसका दो पार्ट्स होता है, जैसे ट्राउजर्स दो पार्ट में, पैंट्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स. तो इस कंडीशन में जब कोई ऐसा चीज जिसका दो पार्ट्स होता है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं. व्हेन द थिंग्स दे हैव टू पार्ट्स, in that very situation we use plural verb. I am not saying, grammatician is saying, right. और रूल दे के चले गए, राइट. अब यहाँ पे देखो योर शूज दो पार्ट्स, अब यहाँ पे हम क्या लगाए, प्लूरल वर्ब लगाए. स्पेक्टिकल्स दो पार्ट, अभी जो हम चश्मा पहने हुए, राइट बाबू, दो पार्ट में डिवाइड है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएं, प्लूरल वर्ब लगाएं. तो रूल को ध्यान दीजिएगा, जब कोई चीज दो पार्ट्स में डिवाइड है तो उसको उसमें हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं. अब देखिए ट्विस्ट, पहले तो ग्रामेटिशियन चचा बोले कि दो पार्ट्स को बताने का काम जो करता है उसमें हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं. अब दो पार्ट्स वाले आप पेयर से कनेक्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब. जैसे आप शूज है दो पार्ट में, लेकिन ये कनेक्ट किससे हो गया, आप पेयर ऑफ आ गया इसके पहले, तो यहां पर हम क्या लगाएं, सिंगुलर वर्ब. देखो सीजर्स दो पार्ट्स वाला चीज है, लेकिन इसके पहले क्या आ गया, आप पेयर ऑफ. अगर आप पेयर ऑफ आ जाता है ऐसे चीजों में, इन वर्ड्स के बाद, इन वर्ड्स के पहले सीजर्स और शूज ये दो पार्ट्स वाला चीज है, इसके पहले अगर आप पेयर आ गया तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. चलिए यहां पे देखो सिंगुलर वर्ब लगा यहां पर, राइट. चलिए अब यहां पे 41 ए और एन कलेक्टिव फ्रेज, देन वी यूज प्लूरल एंड सिंगुलर वर्ब. जैसे यहां पर देखोगे अ टीम ऑफ, ये कलेक्टिव नाउन है बच्चे, ये क्या है, सी एन कलेक्टिव नाउन. अब यहाँ प्लेयर से अब यहाँ पे ऑप्शन दे देगा हैज और हैव दे देगा, राइट, हैज और हैव देगा, तो यहाँ पर हैज विल बी द राइट ऑप्शन. अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, राइट. अब यहाँ पे देगा इज और आर ऑप्शन, तो इज और आर ऑप्शन में क्या राइट होगा, म्यूजिशियंस. तुम्हारा देखो अब म्यूजिशियंस देख के आर मत लगा दोगे, यहाँ पर ए है, बैंड क्या होता है, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. देखो ए और एन के बाद जो कलेक्टिव फ्रेज रहता है, जैसे टीम हो गया, बैंड हो गया, इसमें नॉन हमेशा क्या होगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब मेरे शेर बच्चे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा. इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं. चलिए लास्ट टॉपिक क्या रहा, 42 नंबर रूल. अब इसके बाद नहीं, इतना तुम देख लो, समझ लो, पढ़ लो, सिंटेक्स से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा बना लोगे. एवरीवन एवरीबडी एनीथिंग, समवन समबडी समथिंग, नो वन नोबडी नथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग. ये जहां भी तुमको प्राणी दिखा, ये जहां भी दिखा, कुछ सोचना नहीं है. ग्रामेटिशियन बोल दिया, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. अगर ये चीज दिखा, एवरीवन एवरीबडी, एवरीवन एवरीबडी एवरीथिंग, नो वन नोबडी नथिंग, समवन समबडी समथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, इफ यू फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, वहां पे सिंगुलर वर्ब को चिपका देना. तो यहां पर इस तरीके का वर्ड हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है. जैसे नो वन हैज, बस सिंगुलर वर्ब. समथिंग हम सिंगुलर वर्ब देखेंगे. एवरीबडी सिंगुलर वर्ब. एवरीबडी आर रेडी फॉर गेम, कभी नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब. इज सिंगुलर वर्ब. तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है. एवरीवन एवरीबडी एवरीथिंग, समवन समबडी समथिंग, नो वन नोबडी नथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, विल टेक ऑलवेज सिंगुलर वर्ब. तो ये था मेरे बच्चे सिंटेक्स का पूरा जितना भी टॉपिक, ये आपका द एंड खत्म हुआ. फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और जितना भी हो सके इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए जो ग्रामर इंग्लिश के क्षेत्र में काफी वीक है. फाइनली बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.